ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हो, मेरे चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के पूजा के बारे में, पाठ के बारे में, तीज त्योहारों के बारे में, मंत्रों के बारे में, कुंडली ज्ञान के बारे में समय समय पे आपको इन वीडियो मिलती रहती है। इन वीडियो के साथ साथ मैंने इस चैनल में भगवद गीता के पाठ भी शुरू कर रखा है। भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों। इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही हमें अपने जीवन की परेशानियों का समाधान मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। जो पढ़ नहीं सकते वो सुने, इस सुनने से भी इसका पूरा पूरा ज्ञान मिलता है, पूरा पूरा फल की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें हमारे जीवन के दुखों का नाश होता है। साथियों, अब इस ग्रंथ के बारे में जानकारी देती हूँ। इस ग्रंथ में आप 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हैं। 84 श्लोक श्री अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं। 41 श्लोक संजय जी के द्वारा बोले गए हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र महाराज जी के द्वारा बोले गए हैं। टोटल 700 श्लोक है साथियों। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। साथियों जय श्री कृष्ण। साथियों, हमने लास्ट वीडियो में श्लोक नंबर 64 पढ़ा था। आज हम श्लोक नंबर 65 यानी कि 65वां श्लोक पढ़ेंगे। इस प्रकार से कृष्ण श्लोक नंबर 65 इस प्रकार से कृष्ण भाव अमृत में तृप्त व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। श्लोक नंबर 66 जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर रहता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी तो कैसे हो सकता है? शांति के बिना सुख हो भी तो कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है साथियों, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी है तथा उन सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी तथा अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। श्लोक 67 जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ में विमत कर सकती है। जैसा कि महाराज
अंबरीय के जीवन में बताया गया था। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एक सरल विधि है। साथी राधे। यहाँ पर श्लोक 67 समाप्त होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में श्लोक नंबर 68 से। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा साथी, जय श्री कृष्ण।